दूसरे अध्याय में गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, वहां जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की आप कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला होता है। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे भक्त हो, भक्त होने पर भी तुम कंपायमान हो जाओगे। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कि एक केवल यम यातनाओं को श्रवण करने से भगवान का भक्त भी कंपित हो जाता है, डर लगने लग जाता है। तो समझे आप वो यम मार्ग या यमपुरी कैसी होगी। कहते हैं वहां कोई विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया आपको नहीं मिलेगी, तथा अन्नादि भी नहीं है जिनसे कि आपके प्राणों की रक्षा हो सके। अन्न, क्योंकि अन्न से ही हम प्राण की रक्षा करते हैं ना। अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान करें, ऐसे भी कोई मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल तक की भांति बाहर सूर्य वहां तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आवेष्टित होता है। बड़े बड़े विषैले सर्प कहीं उस पापी को भयानक व्याघ्र, शेर, कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। उसके बाद वह महाभयानक 80 पत्र वन में पहुंचता है। 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा वह वन कौवा, उल्लू, बट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। 80 पत्र वन के पत्र से वह पितृ छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। जो 80 पत्र वन है और उसमें ऐसे वृक्ष हैं, उनके जो पत्ते हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं, मानो आपको कोई अस्त्र शस्त्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। पत्ते में ही इतनी धार है तलवार के बराबर। मनुष्य का शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर आपको चलना पड़ता है, किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं भयानक अंधतम नरक में गिरना पड़ता है, कभी जल में गिरना पड़ता है, तो कभी जोंक युक्त कीचड़ में गिरना पड़ता है। जोंक तो आप समझते होंगे, जो भैंसों के लग जाती थी। बोले विष्णु भगवान की। कहते हैं कहीं संतप्त कर्दम जलते हुए कीचड़ नामक नरक में गिरता है, कहीं बालू से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में जाता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह पर पड़ता है, कहीं महान धूप से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, तो कहीं खौलते हुए जल की वृष्टि होती है। कहते हैं कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है मनुष्य, कभी कभी ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, कहीं पर्वत गिरी कंदराओं में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, जहां कष्ट से चढ़ा न जाए ऐसे पर्वत है, कहीं पूरे शोषण शोणित से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब है। रास्ते के मध्य में बहने वाली एक भयंकर वैतरणी नदी है, जिसकी कथा श्रवण करने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। तब जब भय देखने से हो जाता है, सुनने से हो जाता है, तो देखने में क्या होता होगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कहते हैं उसमें कुएं और रुधिर बहते हैं, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और शोणित से करदम से युक्त है और बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकता। केशव रूपी शैवाल से दुर्गम और बड़े बड़े मगरमच्छ से परिपूर्ण और अति भयंकर हजारों पक्षियों से ऊपर पक्षी है और कहते संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख करके ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है। जब कोई मनुष्य पापी पुरुष वैतरणी नदी को पार, देखिए पार सब पापी पुरुषों को करनी पड़ती है वैतरणी नदी,
और जब कोई ज्यादा पाप किया हुआ व्यक्ति जाए तो वो नदी उफान लेने लग जाती है।